नमस्कार। बोधिवार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का, अपने प्रश्न पूछने का और शंकाओं का समाधान करने का। और कार्यक्रम से संबंधित कार्य हम करते हैं, परीक्षाएं आदि। तो आज भी हम एक परीक्षा से शुरू करने जा रहे हैं, जो है अमित की परीक्षा। तो आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 50% या अधिक अंक आने पर आपको चरण 4 में प्रवेश मिलेगा कार्यक्रम के। और बाकी सभी लोगों से अनुरोध है कि प्रश्न उत्तर सुन लीजिए, उसके बाद आपके प्रश्न लिए जाएंगे। तो ये अमित के प्रश्न हैं, शुरू कीजिए। जी जी गुरुजी, मैं प्रारंभ करता हूँ। पहला प्रश्न है, मूल ज्ञान क्या है और किस विधि से होता है? मूल ज्ञान आत्म ज्ञान ही मूल ज्ञान है। अपने स्वयं का ज्ञान ही मूल ज्ञान है। अज्ञान का नाश ही मूल ज्ञान है। किस विधि से होता है? अज्ञान का नाश जो है हमारे अप्रोच, अनुभव और तर्क द्वारा नेति विधि से हम अपने अज्ञान का नाश करते हैं। इस प्रकार अपने आत्मस्वरूप की ओर पहुंचते हैं। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में क्या नहीं मिलेगा? ज्ञान मार्ग में जो ज्ञान मार्ग है वह एक आध्यात्मिक मार्ग है, बुद्धि आधारित अप्रोच, अनुभव और तर्क पर होता है। ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं मिलता। एक प्रकार से कहिए सिर्फ अज्ञान का नाश होता है। जो मान्यताएं, अवधारणाएं, अंधविश्वास जो है उनका नाश होता है, उन्हें हटाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, ज्ञान और जानकारी कैसे अलग है? ज्ञान जो है अनुभव का सही संयोजन है, व्यवस्थापन है। और जानकारी एक प्रकार से सूचना है। उसमें सत्यता नहीं रहती, असत्यता भी हो सकती है, पर ज्ञान जो है सत्य पर आधारित होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं ज्ञान और जानकारी कैसे अलग है। चौथा प्रश्न है, मुझ में और मेरे तत्व में क्या भेद है? मुझ में अर्थात अनुभवकर्ता का जो तत्व है वह शून्यता है, कोई भेद नहीं है। पांचवा प्रश्न है, अस्तित्व में कौन सा अभाव है? अस्तित्व जो है वह जो कुछ भी है सम, जो कुछ भी है अस्तित्व में ही है, पूर्ण है, संपूर्ण है। अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं जिससे अभाव हो, क्योंकि वह पूर्ण है, सब कुछ अस्तित्व में ही है। छठा प्रश्न है, अनुभवकर्ता सर्वव्यापी कैसे हो सकता है जबकि वह जगत, शरीर या मन में कहीं नहीं है? अनुभवकर्ता जो है सर्वव्यापी है। जगत, शरीर, मन सभी अनुभवकर्ता के अंदर ही आते हैं, क्योंकि जगत, शरीर, मन तीनों अनुभव हैं और सभी अनुभवों को अनुभव करने वाला अनुभव करता है। उसी की पृष्ठभूमि पर जगत, शरीर, मन
प्रतीत मात्रा है। 7वां प्रश्न है, अनुभव अस्तित्व के कारण है या अस्तित्व अनुभव के कारण है? अनुभव जो है अस्तित्व का ही भाग है। अस्तित्व के दो भाग है, अनुभव और अनुभवकर्ता। अनुभव अस्तित्व का के ही भाग है। अस्तित्व जो है में ही जो है अनुभव है, तो ये नहीं कह सकते कि अनुभव के कारण अस्तित्व है। अस्तित्व और अनुभव एक प्रकार से अलग नहीं है, अस्तित्व में ही अनुभव है। अनुभव अस्तित्व का कारण है, अस्तित्व में ही अनुभव है, तो कह सकते कि अस्तित्व के कारण अनुभव है। 8वां प्रश्न है, माया को किसने जन्म दिया है? माया को किसी ने जन्म नहीं दिया है। माया जो है स्वतः है, किसी ने जन्म नहीं दिया, कि कोई व्यक्ति नहीं या कोई है नहीं जो माया को जन्म दिया है। माया भी जो है स्वयं है, किसी द्वारा जन्म नहीं दिया गया है। 9वां प्रश्न है, नाद क्यों आवश्यक है? नाद जो है पराभव और नाद जो है दो अवस्थाओं का नियमित परिवर्तन है। नाद एक अवधारणा है जो अनुभव को समझने के लिए, माया को समझने के लिए नाद की परिकल्पना की गई है। नाद इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जिससे माया को या अनुभव को समझा जा सके, इसलिए आवश्यक है। 10वां प्रश्न है, इंद्रियों की सीमा कहाँ है? इंद्रियां जो है अनुभवों को सीमित करती हैं, जो जीव के लिए, जीवन के लिए आवश्यक होता है, उसी का अनुभव होता है। इंद्रियां की सीमा असीमित हो सकती है क्योंकि जब भौतिक इंद्रियां से हम सूक्ष्म इंद्रियों की ओर बढ़ते हैं, तो कई इंद्रियां हो सकती हैं और उनकी सीमा असीमित हो सकती है, कई अनुभव हो सकती हैं। इंद्रियां सिर्फ अनुभव को सीमित करती हैं ताकि जीव का जीवन बना रहे। जी गुरु जी, मेरे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद। बहुत अच्छे उत्तर रहे आपके, और आपको मिलते हैं 10 में से 8.5 अंक। और ये बहुत अधिक अंक है, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, पुराने सत्संग में आने वाले साधक, इतने अंक बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो अमित का ज्ञान बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, प्रभावित हो गया मैं कि ऐसे छुपे छुपे से हैं वो साधक, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, ज़्यादा कुछ सामने नहीं आते, फिर भी इतना ज्ञान है उनको। तो इन्होंने सत्यापन भी अच्छा खासा किया है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। अब पहुंच गए चरण 4 में। 3 महीने तक प्रयोग कर लीजिए और साप्ताहिक रिपोर्ट भेजते रहिए। कार्यक्रम में ही सुविधा है भेजने की, चरण 4 में। और आप में बहुत संभावना है, बहुत आगे बढ़ेंगे आप। जी गुरु जी धन्यवाद। आपकी कृपा है, गुरु क्षेत्र की कृपा से ही सब संभव है। और अन्य गुरुजन जिन्होंने मेरे शंका और परीक्षा में सहायक सिद्ध हुए, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जैसे अश्विन गुरु जी हैं, पद्मजा गुरु जी हैं, शून्य गुरु जी हैं, मीनाक्षी गुरु जी हैं,
और वेदांश जी हैं, दिव्यकांति जी हैं, अन्य वरिष्ठ साधक जिन्होंने परीक्षा दिलाने में मेरी सहायता की, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जी गुरु जी, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। और बहुत लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसका फल यहाँ परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि कठिन प्रश्नों के भी अच्छे उत्तर आ जाते हैं। जिनके भी नाम अमित ने लिए हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरा काम बहुत कम कर दिया है। तो अब थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं इनके प्रश्नों पर। वैसे तो सभी उत्तर सही थे इनके, सभी पूरी तरह सही थे। एक दो प्रश्न थे जहाँ पे मैं जो सुनना चाहता था वो नहीं कहा, इसलिए आधे आधे नंबर कटे। जैसे पहला प्रश्न था कि मूल ज्ञान क्या है, उसमें आधे अंक मिले क्योंकि इन्होंने स्वयं को जानने को मूल ज्ञान कहा है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें ये भी जोड़ना चाहिए कि जो भी अनुभव है, दृश्य है, वो मिथ्या है और अंत में ये मिथ्या भी मैं हूँ। स्वप्न है और स्वप्न दृष्टा है, दोनों एक हैं। ये मूल ज्ञान है। और किस विधि से होता है सभी लोग जान ही गए होंगे। ज्ञान मार्ग में जो विधियाँ अपनाई गई हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा प्रश्न था ज्ञान और जानकारी कैसे अलग है। तो इनको आधे नंबर मिले इसमें क्योंकि इन्होंने एक बात जो कही वो सही नहीं थी, बाकी सब कुछ सही था। इन्होंने कहा कि सत्य का ज्ञान होता है, नहीं, असत्य का ज्ञान नहीं होता, असत्य का ज्ञान होता है, मिथ्या का ज्ञान होता है। वो बुद्धि के द्वारा ही जाना जाता है कि वो मिथ्या है। जो सत्य है वो मैं स्वयं हूँ, तत्व, उसको अनुभव के द्वारा नहीं जाना जाता, स्वयं सिद्ध है वो। तो जानकारी असत्य अनुभव के आधार पर निकलती है। ध्यान दीजिए, जब जानकारी हो जाती है, सूचना मिल जाती है आपको, तो वहाँ पे सत्य और असत्य का निर्धारण नहीं हो सकता। आपके सामने प्रमाण नहीं है, केवल जानकारी है, सूचना है। प्रमाण अर्थात सत्य असत्य अनुभव से ही मिलेगा। किसी ने बता दिया आपको कि ये ट्रेन इतने बजे यहाँ आती है इस प्लेटफॉर्म पे, ये जानकारी है, बहुत उपयोगी है क्योंकि आपको कहीं जाना है तो वो ज़रूरी जानकारी है कि कितने बजे आती है ट्रेन। लेकिन वो ठीक वहीं पर आएगी और उतने ही बजे आएगी, ये आप अनुभव के द्वारा ही जान सकते हैं। सत्यापन अनुभव से ही होगा उसका कि वो जानकारी सही थी या गलत। ऐसे ही प्रश्न नंबर 5 है कि अस्तित्व में कौन सा भाव है। तो इन्होंने उत्तर तो बहुत अच्छा दिया है, किंतु अस्तित्व और अभाव के बारे में दो बातें कही जा सकती है कि पहला, अस्तित्व संपूर्णता है, इसमें अभाव नहीं होता, इसमें सब कुछ आ गया है। इसकी परिभाषा ही वो है कि अस्तित्व संपूर्णता है, सब कुछ। और दूसरी बात ये कही जा सकती है, वो भी सत्य है, कि ये अभाव ही तो है, अस्तित्व अभाव ही तो है, क्योंकि जो भी दिख पड़ता है वो सपना है, मिथ्या है। जो सत्य है वो कभी नहीं दिख पड़ता क्योंकि वो शून्य है। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि संपूर्णता अस्तित्व है और दूसरी तरफ कहते हैं कि शून्य है। अब ये बुद्धि के परे है। ये अद्वैत के वाक्य हैं जो कि बुद्धि से नहीं समझे जाते, बुद्धि से खंडन किया जाता है, समझा नहीं जाता। वो ऐसा कोई अनुभव होगा नहीं आपको कि शून्यता ही पूर्ण है और ये सब। लेकिन ये कहना उचित है कि अस्तित्व अभाव भी है और सब कुछ भी है, संपूर्ण ही शून्य है और शून्य ही संपूर्ण हो सकता है। इस बारे में थोड़ा सा मनन करना चाहिए सभी को। और बाकी के सभी उत्तर बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो बहुत जल्दी हो गया प्रश्नोत्तर। और अब बाकी लोगों के प्रश्न आमंत्रित हैं, यदि कोई प्रश्न हो तो, कोई पूछना चाहता हो तो। चैतन्य का प्रश्न आया है कि मैं आपसे जुड़ने से पहले ध्यान करता था और उससे मुझे बहुत शांति का अनुभव होता था और एक लक्ष्य मेरे सामने था जिससे मेरा जीवन बहुत रसपूर्ण था। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद ये ज्ञान हुआ कि सब अनुभव मिथ्या है, मेरा तत्व सत्य है, इससे कुछ करने का मन नहीं होता, मन में नीरसता का भाव आ गया है। पर अपने तत्व को समझने के बाद अब चेतना में रहना भी व्यर्थ लगता है, क्योंकि चेतना से ध्यान वाली शांति नहीं मिलती। मेरा स्वरूप शांति, इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, मार्गदर्शन करें। आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। यदि आपको ध्यान में शांति मिलती थी और आपको ये ज्ञान हो गया कि वो शांति मानसिक है, केवल किसी विधि से मन को शांत किया जा रहा है, लेकिन जो असली शांति है वो मेरा स्वरूप है। और अब उस
नकली शांति की आपको आवश्यकता नहीं रही, तो अच्छी प्रगति हुई है। अब मन में नीरसता क्यों आ गई है? क्योंकि और कोई लक्ष्य है नहीं आपका। मन को कुछ न कुछ करने को चाहिए, वो खाली नहीं बैठ सकता। तो जो अगला आपका लक्ष्य है, कोई और लक्ष्य बना लीजिए। जैसे सबसे अच्छा लक्ष्य क्या होता है ज्ञान होने के बाद? ज्ञान दान, ज्ञान सेवा, ज्ञान प्रसार। उससे मज़ेदार कोई काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। उससे मनोरंजक कोई काम नहीं है, और उससे अधिक संतुष्टि किसी और काम में नहीं मिलती। तो सबसे बड़ा काम यही है। दूसरों को अज्ञान से निकालना सबसे बड़ा काम है और सबसे मनोरंजक है, सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है। या फिर ये इसमें भी रुचि नहीं है यदि आपकी कि दूसरे भी तो मेरे ही रूप है और जो है बिल्कुल ठीक है, मिथ्या है, कोई बात नहीं। लेकिन वो मन कुछ न कुछ मांगेगा करने के लिए, क्योंकि पुरानी साधनाएं बेकार सी लगने लगी हैं, तो उसको कुछ नई साधना देनी चाहिए। तो मैं क्या सुझाव देता हूँ कि जिसकी माया में रुचि है वो तंत्र मार्ग में चले जाएं, माया की खोज करें, विज्ञान में चले जाएं। जिनको वो भी पसंद नहीं है वो सुंदर सात्विक और सरल जीवन बिताए। और ये मन जो कहता है कि ये सब नीरस है, उसको भी साक्षी भाव के अंतर्गत देखना चाहिए। क्या उसमें कोई सत्य है कि ये नीरस है, वो सरस है, ये मनोरंजक है, वो नहीं है? इसमें कोई सत्य नहीं है। आपका स्वभाव शांत है, आनंद है। इसको अनुभव के रूप में देखना संभव नहीं है, इसको होना संभव है। आनंद होकर जाना जाएगा कि मैं आनंद हूँ, शांति होकर जाना जाएगा कि मैं शांति हूँ। अभाव है दोनों, आनंद सुख दुख आदि वृत्तियों का अभाव है, और शांति भी अभाव ही है। न कर्ता है, न अहम है, न कर्म है, तो ये होकर जाना जाता है। अगर इस शांति और आनंद को किसी अनुभव में ढूंढा जा रहा है तो फिर ज्ञान में थोड़ी सी कमी है, मनन में थोड़ी सी कमी है। ये प्रश्न पूछना चाहिए। जो भी आनंद और शांति को अनुभव में ढूंढ रहे हैं, किसी विधि से लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि वो कहाँ मिलेगा बाहर, कौन से कर्म में मिलेगा, क्या करने से मिलेगा, जो मैं स्वयं हूँ वो कैसे मिलेगा। तो स्वयं में स्थित हो जाना चाहिए। ये सब प्रश्न, इनका उत्तर नहीं आएगा। कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। ना आनंद मिलेगा, ना शांति मिलेगी। वृत्तियाँ जो चल रही है मिथ्या है, वो बिल्कुल सही है, वैसे ही चलना चाहिए। अगर वो मन कहता है कि सब नीरस है, बिल्कुल ठीक है, उसके अनुसार तो नीरस ही है। अब उसको किसी जटिल विधि से भरने का प्रयास भी नीरस ही हो जाएगा। आपकी साधना में गड़बड़ नहीं है, आपकी साधना बिल्कुल सही है। ये सोचना ठीक नहीं है कि वो नीरसता, वो जो भी अवस्था आप चाहते थे, वो ज्ञान से आ जाएगी, वो कहीं कुछ करने से आ जाएगी। नहीं, उसको भी साक्षी भाव में देखते रहना है। और जो बैसाखियाँ चल रही के सहारे चल रहे थे, वो छोड़ देनी है। अगर चित्त की अवस्था सुखमय है, बहुत अच्छी बात है। उसमें दुख है, कष्ट है, तो जो आवश्यक है वो करके उसका शुद्धि कर देनी चाहिए, निराकरण कर देना चाहिए, निवारण कर देना चाहिए, और शांत। और यदि वो इस तरह की शिकायतें हैं उसमें आने लगी कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ इच्छाएं बची होंगी, इच्छा बची होगी कुछ करने की कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको कुछ करने के लिए दे देना चाहिए। तो वो पूरी तरह ऐच्छिक है। आपकी जो भी रुचि है उस अनुसार बचा हुआ प्रारब्ध काट देना है। ऐसा तो कोई कानून नहीं है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि ज्ञान होने के बाद आदमी को एक जगह बैठ जाना चाहिए, नीरसता में डूबा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप जो चाहे कर सकते हैं। फिर अगर वो पुरानी चीज़ों में रस चला गया है तो कुछ नया कर सकते हैं। खेल है, किसी भी तरह खेला जा सकता है। तो आप ये वीडियो देख लीजिए जो मैंने बनाया था अभी, ज्ञानोपरांत जीवन, ज्ञान रतन की श्रृंखला चल रही है, ज्ञानोपरांत जीवन। उसमें इस विषय पर काफ़ी कुछ बताया गया। चैतन्य ने पूछा है कि जिन्होंने ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम किया है, क्या वे ही ज्ञान प्रसार कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जिन्होंने ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम किया है वो मेरे अंतर्गत ज्ञान प्रसार कर सकते हैं, मेरे निर्देश में कर सकते हैं। और अधिकतर यही होता है कि जो मैं बताता हूँ वो करना पड़ता है। यदि आपने कार्यक्रम नहीं किया है, ना ही आपकी कोई इच्छा है, तो आप अपने माध्यम से कर सकते हैं। उसमें बोधि वार्ता या मेरा नाम जोड़े बगैर, ये जोड़ भी सकते हैं कि मुझे इससे सहायता मिली, इससे मिली है ऐसा, किंतु उसमें आपको समर्थन नहीं मिलेगा, न मेरा, न बोधि वार्ता का, न दूसरे साधकों का जो संघ में है। एक तरह का संघ बन गया है।
और ऐसा क्यों है कि हम इतने स्वार्थी क्यों हैं, आप कहेंगे कि क्यों नहीं करते? हम करेंगे भी, मदद भी करेंगे, सहायता करेंगे, लेकिन क्योंकि वो विधिवत नहीं लिया गया है ज्ञान, जिस विधि से मैंने कहा है उस विधि से नहीं लिया गया है, तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते कि आप क्या ज्ञान प्रसार कर रहे हैं। वो आपकी इच्छा है, सही गलत जो है वो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं, या किसी और की नहीं। बोधि वार्ता में तो मैं अगर कुछ गलत हुआ तो बीच में नहीं बोलूँगा, सही हुआ तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ऐसा है, जो मेरे अंतर्गत साधना कर रहे हैं उनकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर उन्होंने कुछ गलत लिख दिया तो उसको हटा दिया जाता है। उन्होंने कुछ गलत बोल दिया और मेरे जानकारी में आ गया तो सही निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और किसको ज्ञान देना है, कौन ज्ञान का अधिकारी है, आदि आदि हमने ये निर्धारित कर रखा है। वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। देखिए, जो दूसरी परंपराओं में हैं आदि आदि, वो कहेंगे ये क्या मनमाना कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहा हूँ। मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है उसके अनुसार मैं कर रहा हूँ। जो मैं करता हूँ वही करवाया जाता है अधिकतर। मैं मना नहीं करता किसी को ज्ञान प्रसार करने से, और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। सबने अपने अपने चैनल खोल लिए हैं, अपने अपने ग्रुप खोल लिए हैं, उनमें प्रेरणा है, उनमें रुचि है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जिम्मेदारी की बात आती है, मैं उन्हीं की भी जिम्मेदारी ले सकता हूँ जो मेरे शिष्य हैं, जिन्होंने मुझे गुरु स्वीकार किया है, जिन्होंने मेरे निर्देश माने हैं। उनको कुछ कहना मेरा हक है, बाकी लोगों को मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा अधिकार नहीं है फिर। इसलिए मैं बीच में नहीं पड़ता। ना मैं उनको ये कहता हूँ कि आप ये कीजिए वो कीजिए, और यदि वो कुछ करते हैं तो मैं कुछ नहीं कहता, कुछ सरोकार नहीं रहता फिर। तो जैसी जिसकी इच्छा हो, जो चाहे सिखा सकते हैं। हमारे देश में जैसा चाहे सिखा सकते हैं, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये जो नियम जो बना रखे हैं वो व्यक्तिगत है। जो मेरे अनुसार सही है वो मैं करवाता हूँ, करता हूँ। जो किसी और के अनुसार सही है वो करते हैं, सिखाते हैं। हमें किसी से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई हमारा संबंध नहीं किसी से। तो बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि मैं क्यों नहीं कर सकता ज्ञान प्रसार। तो आपने गलती की मेरे अंतर्गत ज्ञान लेकर गलती की फिर, क्योंकि सबको नहीं मिलती है अनुमति, सबको अनुमति नहीं मिलती। कभी कभी मुझे भी नहीं पता होता कि किसको अनुमति देनी है, किसको नहीं। और कभी कभी जो है 3-4 महीने पहले मुझे पता होता है कि किसको आगे बढ़ाना है, किसको प्रसार में आगे बढ़ाना है। ऐसा बहुत बार हुआ है। अब उस शिष्य में थोड़े बहुत गुण दोष बचे हो, अशुद्धि बची हो, तो भी उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। क्यों? अब ये बात सभी जान गए होंगे, क्योंकि मैंने इतनी बार दोहरा दी है कि दूसरों को सिखाने से आप स्वयं सीखते हैं। दूसरों का जो लाभ है वो 30% है, आपका लाभ 70% है सिखाने में। तो ज्ञान प्रसार भी साधना है मेरे अनुसार। मैं ये जो भी कर रहा हूँ वो मेरी साधना है। आप लोग गुरु कहते हैं, लेकिन गुरु गुरु क्षेत्र है, हम सब साधक हैं। हमें कोई गुरु बनने का अधिकार नहीं है। गुरु क्षेत्र गुरु है, वेद उपनिषद गुरु है, हम लोग माध्यम हैं। जो ऊपर से आ जाता है उसका पालन किया जाता है। कभी कभी उसमें मुझसे गलती होती है, ठीक कर दी जाती है। कभी कभी गलत व्यक्ति को दे दिया जाता है ज्ञान प्रसार, छुड़वा दिया जाता है उससे। कभी कभी कोई छूट जाता है, उसमें बहुत अच्छी कला है, अच्छी क्षमता है, तो वो बाद में आके मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरा इतनी शुद्धिकरण हो गया है, मेरा ये आत्म मूल्यांकन है, मैं करूं क्या ज्ञान प्रसार। तो फिर कभी कभी निर्णय बदल भी जाता है मेरा 1-8 साल बाद। अधिकतर शुद्धि सेवा करते करते हो जाती है। सबसे बड़ी शुद्धि जो होती है अहम की होती है। किसी को सेवा पे लगाने का क्या अर्थ है? अहम भाव कम होने लगता है। अब किसी का जल्दी होगा, किसी का धीरे धीरे होगा, और कोई कोई जो है एक नकली अहम उपयोग कर लेगा क्योंकि उसे पहले से नहीं है। क्योंकि सिखाने में भी थोड़ा अहम भाव चाहिए। दूसरों से बात मनवाना बड़ा कठिन काम है, उसके लिए कठोर होना पड़ता है, थोड़ा अनुशासित होना पड़ता है। ये कला बहुत अजीब सी है दूसरों को सिखाने की। झूठ भी बहुत बोलना पड़ता है, जिम्मेदारी भी बहुत लेनी पड़ती है, दूसरों के कर्म लेने पड़ते हैं, वो खुद भोगने पड़ते हैं। तो ये जो भी इसके लिए उपयुक्त है उसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। और मैंने देखा है कि सभी लोग उनको अनुमति मिलने के बाद भी इतना अधिक प्रसार नहीं कर पाते, इतनी अधिक सेवा नहीं कर पाते। तो हमने कह रखा है कि जितना हो सके यथासंभव करते रहिए। और जो जिनमें योग्यता है
गुरु क्षेत्र स्वयं चुन चुन के शिष्य उनके पास भेजता जाता है। मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, मुझे थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करना पड़ता है। तो ये है रहस्य, कौन ज्ञान प्रसार कर सकता है उसका। चैतन्य ने कहा है, आपने मिथ्या के वीडियो में कहा है कि अगर मिथ्या का ज्ञान होने के बाद भी साधक मिथ्या के पीछे भागता है तो उसे अभी ज्ञान नहीं हुआ है, संदेह बचा है। लेकिन व्यवहार में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर साधक ज्ञान होने के बाद भी तंत्र सीखने के लिए उत्सुक हैं। मुझे लगता है कि मिथ्या के ज्ञान के बाद भी कैसे हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, क्योंकि तंत्र भी ज्ञान ही है। तंत्र ये सोचकर नहीं सीखा जा रहा है कि कुछ सत्य मिलेगा वहाँ। रोचक विषय है, रुचि का विषय है। तो मिथ्या के पीछे भागने का अर्थ यहाँ ये है कि अभी भी उनमें एक अज्ञान बचा है कि मुझे मिथ्या में कुछ मिल जाएगा, वहाँ से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। मिथ्या में, अनुभवों में, प्रयोगों में, तंत्र में यदि ये भावना बची है, मान्यता बची है, तो ज्ञान नहीं हुआ। अगर उनके लिए माया खेल है और अब वो खेलना चाहते हैं तो ज़रूर खेलें। तो मैंने इसीलिए ये नियम बना दिया है कि जो तंत्र मैं सिखाऊंगा वो केवल ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं जो लोग, उन्हीं को सिखाऊंगा, क्योंकि उनके बारे में कम से कम मुझे विश्वास है कि थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ होगा। बाकी लोगों को कुछ नहीं सिखाऊंगा मैं। लेकिन जिनको सीखना हो तो कहीं से भी सीख लेंगे, ऐसी कोई रोक टोक तो है नहीं। यदि तंत्र सीखने का उत्सुक है कोई, तो दो कारण हो सकते हैं, या तो ज्ञान नहीं हुआ, या तो उसके लिए खेल है, रुचि का विषय है, विज्ञान। एक और कारण हो सकता है, देखिए, वो है जनसेवा, परोपकार या ज्ञान सेवा। थोड़ा सा तंत्र जानने से, विज्ञान जानने से आप ज्ञान प्रसार ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। किसी के मार्ग में आने वाली बाधाओं को तुरंत हटा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कभी कभी कि गुरु क्षेत्र से प्रार्थना कीजिए, आपके मार्ग में बाधा हट जाएगी। तो गुरु क्षेत्र वो बाधा हटा देते हैं। अब ये मिथ्या ही तो है, बाधा भी मिथ्या है, गुरु क्षेत्र भी मिथ्या है, और उन्होंने जो कार्य किया है उसको हटाने में वो भी मिथ्या है। तो क्या हम उसे मिथ्या के पीछे भागना कहेंगे? नहीं, वो माया का उपयोग है। तो माया के पीछे भागना और माया का उपयोग करना दो अलग बातें हैं। ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिए कि माया के पीछे भाग कौन रहा है और माया का उपयोग कौन कर रहा है। जो माया का उपयोग कर लेता है वो परम ज्ञानी है। जो उसके पीछे भी भाग रहा है कि कुछ मिल जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा ज्ञान भी मिल जाएगा, पता नहीं क्या मिल जाएगा उसको, मेरा उसका लक्ष्य माया है, मिथ्या है, तो अज्ञान है। वेदांश ने पूछा है कि गुरु शिष्य परंपरा पर प्रकाश डालिए। अब जो नष्ट हो चुका है उस पर क्या प्रकाश डालूं मैं? जो बचा नहीं उस पर क्या प्रकाश डालें? तो ये परंपरा ऐसी है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु उसको चुन लेता है किसी मार्ग के लिए। वो उसका मूल्यांकन करके जान जाता है, उसका विश्लेषण करके, मानसिक विश्लेषण करके कौन सा मार्ग उसके लिए उचित है, और फिर उसको अपने पास बुलाकर उसको शिक्षित किया जाता है। छोटी आयु से हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। शिष्य का यहाँ पर यही कर्तव्य है कि वो समर्पण में रहे, उसको चुना गया है, ये बहुत बड़ा उपकार है ऐसे समझे, और अपनी साधना करते रहे, गुरु के निर्देश में मानते रहे, निर्देश आज्ञाकारी हो, अनुशासित हो। और गुरु का कार्य है कि वो उसके लिए वो सब कुछ करे जो किसी भी बच्चे के लिए आवश्यक है, जो माता पिता करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता से भी अधिक जिम्मेदारी गुरु की होती है। और ये बचपन से शुरू होता था, पहले गुरुकुल कहते थे उसे, वहाँ पे सबको भेजा जाता था। तो ये अब कहाँ है? अब कहीं नहीं है। और मुझे लगता है कि वो गुरुजन अधिकतर पैसे लेते भी नहीं थे। जो बहुत धनी साधक हैं उनसे शायद कुछ लेते हों, गाय बैल इस तरह की चीज़ें लेते होंगे दान में, लेकिन उसको व्यवसाय नहीं बनाया गया था, शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया गया था। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसी कोई परंपरा नहीं है। परंपरा होने का मतलब है कि बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, दीक्षा होती है। सभी परंपराओं में अलग अलग विधियाँ होती है, अलग अलग तरीके होते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि एक ही परंपरा में एक ही गुरु के पास उसको बांध दिया जाता है शिष्य को, ऐसा भी नहीं था। कहीं भी जाने को स्वतंत्र होते थे शिष्य, वापस आने को भी स्वतंत्र होते थे। ये गुरु पर निर्भर है, स्वीकार करता है किसको, किसको नहीं करता स्वीकार। अब ऐसा नहीं रहा, अभी पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया है अध्यात्म।
अध्यात्म क्या, हर चीज़ व्यवसायिक की हो गई है। और ऐसे झुंड में बिठा के 500-600 लोग, हज़ारों लोगों को झुंड में बिठा के कुछ बताया जाता है, एक आध किताब पढ़ा दी जाती है, रटा दिया जाता है और बहुत सारे पैसे ले लिए जाते हैं। कुछ आश्रम अभी भी बचे हैं जिनमें कि ठीक ठाक साधना करवाई जाती है, किंतु आश्रम में जाना आम जनता के लिए संभव ही नहीं है। या तो बहुत ही धनी लोग जा सकते हैं, या तो विशेष लोग, योग्यताओं वाले लोग जा सकते हैं जो संसार को छोड़ चुके हैं किसी तरह से। तो आजकल आश्रम भी ऐसे हो गए हैं कि होटल जैसे, कि 8-10 दिन रुको, ये वाला कोर्स करवा देंगे इतने पैसे में, फिर आप अपने अपने घर चले जाना। उसको आश्रम कहा जाने लगा है, जो कि ठीक नहीं है। आश्रम स्थायी निवास होता था साधकों का, वहाँ आना और जाना नहीं होता था। तो हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो सकता है कुछ और तरह के आश्रम होते हो, ऐसा हो वैसा होता हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रकार हैं देखिए। लेकिन अब वो बहुत कम देखने को मिलता है, लुप्त प्राय है गुरु शिष्य परंपरा। तो हमने इसे जीवंत करने का प्रयास किया है। अब मैं जो ज्ञान देता हूँ या जो भी सिखाता हूँ वो निशुल्क है, ऊपर से घर बैठे मिलता है और जहाँ पे वहीं आश्रम बना दिया गया है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में एक संभव है, केवल श्रवण से काम चल जाता है। ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है ऐसी वैसी, गुरु को बैठना नहीं पड़ता 24 घंटे। और मनुष्य का जीवन ऐसा हो गया है कि अब वो आश्रम में आ नहीं सकता, तो इस तरह से ढाला गया है। और जब भी ज्ञान देने की बात आती है, गुरु और शिष्य आमने सामने ही होते हैं। बोधि वार्ता में भी आमने सामने गुरु और शिष्य। त्रिज्ञान कार्यक्रम भी ठीक ऐसा ही करवाया जा रहा है। बहुत से लोगों ने कहा था कि मैं 10-15 लोगों को बिठा के क्यों नहीं सिखा सकता, तो मैंने कहा सिखा सकते हैं, लेकिन सब पे ध्यान दीजिए, फिर किसी को छोड़िए मत। मैंने अभी तक यही सोच रखा था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभी बहुत सारे शिष्य आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो मैं भी अब इस बात की आज्ञा दे देता हूँ कि चलो 4-5 आ गए तो सबको बिठा के सिखा देना, कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। लेकिन 100-200 लोगों को आप सिखा रहे हो, वो ठीक नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो अभी भी त्रिज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार बैठे बैठे सामने दिया जाता है। वो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक ही चीज़ रोज़ रोज़ बोलना कितना नीरस है, फिर भी हमारे लोग कर रहे हैं। ये बड़ी गजब की बात है। ये उनकी बहुत बड़ी योग्यता है, मैं कहूँगा। कभी कभी मैं भी बहुत त्रस्त हो जाता हूँ कि एक ही चीज़ बोलनी पड़ती, क्यों ना एक वीडियो बना के सबको दे दूँ, लेकिन फिर उसे गुरु शिष्य परंपरा नहीं कहा जाएगा। तो हमने थोड़ा सा प्रयास किया है इसको वापस लाने का। जिनको विशेष आवश्यकता होती है कि उनको बस समझ में नहीं आ रहा, न फ़ोन पे आ रहा है समझ में, न वीडियो पे समझ में आ रहा है, तो अगर उनमें संभावना है तो उनको आमने सामने बैठा कर भी ज्ञान दिया जाता है, उनकी शंकाओं का निवारण किया जाता है। लेकिन फिर वो शिष्य उस लायक होना चाहिए, हर किसी के लिए नहीं किया जा सकता। ये इस आधुनिक युग की आप कह सकते हैं सीमा है। वो नहीं हो सकता जो पुराना है, उसको छोटे स्वरूप में किया जा सकता है। चैतन्य ने कहा है आपकी ज्ञान रूपी कृपा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आपको लाभ हुआ, आगे भी आपकी बहुत प्रगति होगी, बहुत अच्छा जीवन जाएगा, बहुत खुशी की बात है। वंदिता ने कहा है कि उस गुरु तो उसको महार की तरह होता है जो कीचड़ में से मिट्टी को निकाल कर सुंदर घड़ा बना लेता है। हाँ, और एक साथ 200 घड़े नहीं बनाए जा सकते, 1000 घड़े नहीं बनाए जा सकते, और उनकी कीमत सोने चांदी और हीरो में नहीं होती। वो जो घड़ा है वो अपने आप में ही मूल्यवान है, वही उस गुरु के लिए उपहार है, वही उसकी गुरु दक्षिणा है जो उसने बनाया है। शिष्य को जो तराशा है, हीरा बनाया है, वही तो उसकी कमाई है गुरु की। बाकी व्यवहारिकता है, देखिए उस व्यवहारिकता से बचा नहीं जा सकता इस कलयुग में। फिर भी हमने बहुत प्रयास किया है कि उसको शुद्ध किया जाए इस परंपरा को, और आगे देखिए क्या होता है। और एक थोड़ी सी मानसिकता भी हमारे समाज में खराब है कि यदि गुरु अच्छे कपड़े पहन रहा है अच्छी गाड़ी चलाता है और अच्छा खाना खाता है, अच्छा सा आश्रम है, तो लोग निंदा करते हैं उसकी। लोगों की नज़र में गुरु क्या है? भिखारी, कपड़े तक नहीं होने चाहिए उसके पास, रूखा सूखा खा के उसको जीवित रहना है, वो गुरु है। तो जो भी इस तरह के प्रयास करता है कि कुछ बड़ा कर दे और उसके लिए पैसा लगता है, तो वो निंदा का शिकार हो जाता है। पता नहीं किस तरह की मानसिकता है समाज में
कि करोड़पति अरबपति इस तरह के लोग, उनकी पूजा हो रही है कि उनको उनको सब कुछ मंजूर है। जनता को वो जो भी करे, सेना लेके वो आक्रमण कर दे किसी पे, नेता बड़ा, चलेगा बिल्कुल। लेकिन गुरु एक छोटा सा डांट भी नहीं सकता किसी को किसी की आलोचना भी नहीं कर सकता। उसको मीठा मीठा शहद की तरह बोलना है, रूखी सूखी खा के पत्थर पे सो जाना है, तो वो गुरु है। तो मैं मानूंगा उसको गुरु। शक्ल से अघोरी की तरह दिखना चाहिए, नहीं तो गुरु नहीं है तो हम ये सब तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस मूर्खता को छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु वो है जो आपको ज्ञान दे दे, जहाँ आपकी प्रगति हो जाए, खत्म। बाकी सब मूर्खता है गुरु के बारे में जो माना गया है। तो अब ये समय वो है जहाँ पर नई परंपराएं चलनी चाहिए। पुरानी घिसी पिटी अब नहीं चलेगी। देखिए ये युग बहुत अलग है। ये ऐसा कैसा गुरु है जो ऑनलाइन सत्संग लेता है, जो वीडियो देखिए ऐसा ही है ये युग। अब गुफा में बैठ के सत्संग नहीं हो सकती, शेर की खाल पहन के मैं नहीं बैठ सकता अब शेर को मारना मना है, तो हमें युग के अनुसार ढल जाना पड़ता है। तो हमने एक नई परंपरा शुरू की है जिसका नाम है बोधि वार्ता परंपरा। जिसको पसंद है आ जाए, जिसको पसंद नहीं है दूर रहिए, गुफा में ढूंढिए अपना गुरु। यहाँ नहीं मिलेगा आपका दकियानुसी पिछड़ा हुआ, यहाँ वो मिलेगा जो कार्य करता है, जो व्यवहारिक है, जिसमें सबका लाभ है। फिर भी हमने जो बाकी परंपराओं के गुण जो अच्छे अच्छे थे वो लेने का प्रयास किया, जैसे भाषा की शुद्धि। अब इसमें अंग्रेजी का तिरस्कार नहीं हो रहा है, बस हम कह रहे हैं कि अंग्रेजी आपको आती है तो अंग्रेजी सत्संग में आइए, इतना ही कह रहे हैं। या किसी और भाषा का संस्कृत का तिरस्कार नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा संस्कृत कोई सीखना नहीं चाहता, हिंदी भी नहीं सीखना चाहता तो संस्कृत क्या सीखेंगे। लेकिन हमने उसको इतना शुद्ध कर दिया कि संस्कृत जैसे लगती है बोलने में, सुनने में। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने लाने का प्रयास किया है। वापस अप्रोक्ष अनुभव और तर्क को स्थापित किया गया है यहाँ पर, जो भुला दिया गया था। अब रट्टू तोता नहीं बनाया जाता बोधि वार्ता में किसी को। और ये सब जो भ्रष्टता आ गई थी परंपराओं में, गुरु दक्षिणा आदि आदि, जातिवाद, स्त्रियों के प्रति भेदभाव, वो सब समाप्त कर दिया है। अभी भी मुझे गालियाँ खानी पड़ती है, बड़ी विचित्र बात है। कुछ मंद बुद्धि लोगों की समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। ये जो भी मैं कर सकता था किया गया है। अब पुरानी परंपराएं भूल जाइए, नया ज़माना है। अर्जुन ने कहा है त्रिज्ञान होने के बाद ज्ञान दीक्षा क्यों ज़रूरी है। मेरे जैसे साधक जिसकी भाषा शुद्ध नहीं है तो परीक्षा देने में जन्म लग सकता है, क्या करें। देखिए ज़रूरी तो है नहीं, और मैं तो कहता हूँ आना भी मत वहाँ। त्रिज्ञान में जो ज्ञान हुआ है वो संपूर्ण है। भले लगता है इतनी जल्दी, इतना छोटे से में क्या होगा, क्योंकि वो छोटा ही है, सत्य छोटा सा ही होता है। उसको जितनी जल्दी बता दे उतना अच्छा है, जितना घुमा फिरा के बताएंगे उतना समस्या है। तो हमने बता दिया। अब ज्ञान दीक्षा में क्या होता है कि उस व्यक्ति को विद्वान बनाया जा रहा है, केवल ज्ञान नहीं, उसको पंडित बनाया जा रहा है, उसको सभी तर्क वितर्क करना सिखाया जा रहा है। जो शास्त्रों का निचोड़ है वहाँ परोस दिया गया है। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान भी जो खोजें हुई हैं अद्वैत के क्षेत्र में, माया के क्षेत्र में, उनको भी जोड़ दिया गया है। तो वो बौद्धिक लोगों को बहुत पसंद आता है। पढ़े लिखे लोग हैं, विज्ञान के क्षेत्र में जो हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो हैं, उनके लिए वो कार्यक्रम है। जो आप कह सकते हैं कि दिमागी मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए है। बहुत मेहनत लगेगी वहाँ पे। मैं तो एक मात्रा गलत हो जाती तो मैं निकाल देता हूँ कार्यक्रम से। बहुत सख्त है वो, अनुशासित है हम कहते हैं। और वहाँ परीक्षा भी होती है, आपने देख ही लिया। वो परीक्षा से तो लोग डरते हैं, घबराते हैं। इतना किसी परीक्षा से नहीं डरते वो जितनी कि ज्ञान मार्गी की परीक्षा से डरते हैं, क्योंकि सच में कठिन है ये ज्ञान। उस तरह का जिस तरह के ज्ञान दीक्षा में दिया जा रहा है वो सबके बस की बात नहीं है, इसलिए वो सबको नहीं करवाया जाता। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको मूल ज्ञान हो जाए तो आराम कीजिए, जो मनाए कीजिए, शांति से सुखी जीवन व्यतीत कीजिए। और ज्ञान दीक्षा अंत नहीं है। उसके बाद बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। आप कहेंगे ऐसा कैसे, मुझे क्यों नहीं पता चला। वो जो उस योग्य है उन्हीं को सिखाया जाता है वो सब। मैं खुद बैठ के सिखाता हूँ लोगों को, और उसमें 4-5 ही लोग ऐसे हैं जो वो सीख पाते हैं। तो अंत में गुरु का सारा संघर्ष क्या होता है कि शिष्य मेरे जैसा बन जाए। जो मैं हूँ उसको आगे निरंतर कैसे किया जाए, जारी कैसे रखा जाए,
उसका एक ही उपाय है, प्रतिकृति बनाना। आपने ये बात आपने सुनी ही होगी, खासतौर से जो कार्यक्रम में है, कि नाद रचनाएं नश्वर हैं, तो उन्होंने तरकीब ढूंढ ली नाद रचनाओं ने स्थायी रहने की। प्रतिकृति बना के, अपनी नकल बना के आगे बढ़ाती जाती है स्वयं को, जो कि आप सभी करते होंगे। आप उसको परिवार कहते हैं, वंश कहते हैं। वैसे ही गुरु शिष्यों में अपनी प्रतिकृति छाप रहा है। अब ऐसा नहीं कि शिष्य का व्यक्तित्व नष्ट करके अपना गुरु उसमें स्थापित करता, नहीं, शिष्य के व्यक्तित्व को रंग देता है अपने व्यक्तित्व में। आप देखेंगे कि वो शिष्य गुरु जैसा चलने लगता है, बोलने लगता है, व्यवहार हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, वही कलाएं, वही गुण शिष्य में आने लगते हैं। प्रतिकृति हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ शिष्यों में वो अवगुण भी आने लगते हैं गुरु के। यदि गुरु को ज़्यादा गुस्सा आता है तो शिष्य भी कड़क हो जाता है एकदम। आप कभी कभी किसी शिष्य को सुनकर बता सकते हैं कि उनके गुरु कौन होंगे। जैसे एक बहुत बहुत अच्छे, बहुत बड़े गुरु हैं चिन्मय आनंद जी, उनके शिष्यों को सुनकर ही बताया जा सकता है कि वो उनके शिष्य हैं, क्योंकि ठीक वैसे ही बोलते हैं। वो जो जैसी अंग्रेजी टूटी फूटी बोलते थे, ठीक वैसे ही वो बोलते हैं। उससे तुरंत समझ में आ जाता है कि इनके गुरु कौन है। ऐसे ही ओशो के शिष्यों को देख के बताया जा सकता है, बहुत स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि ओशो उनके गुरु है। तो ये सभी जगह होता है कि गुरु को पता है कि उसका समय सीमित है, इसलिए वो प्रतिकृति बना देता है। वो चाहता है कि उसके जैसे कुछ और हो जाए ताकि ये चलता रहे, कार्य चलता रहे अध्यात्म का। विपिन ने कहा है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मन में भटकाव रहता है, जो करना चाहता हूँ पूरा नहीं हो पाता, कृपा कर मार्ग दिखाएं। तो ये तो एक देखिए व्यक्तिगत प्रश्न हो गया। इससे ज्ञान मार्ग से क्या संबंध हो सकता है बताइए। मैं आपको बता सकता हूँ कि जो चाहता है, चाहना अर्थात इच्छा है, जिसमें इच्छा है वो आप नहीं है, जो भटक रहा है वो आप नहीं है, और जो भी कर्म है वो सब यूं ही है, कोई अर्थ नहीं है। आप संपूर्ण है, आपकी कोई न इच्छा है न कोई भटकाव है, इतना मैं बता सकता हूँ। गुरुजी, मैं ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन बढ़ नहीं पाता। कोई बात नहीं, कोई और मार्ग पे आप प्रयास कर सकते हैं। शायद अभी ये मार्ग आपके लिए खुला ना हो। मैंने तो पूरा प्रयास किया है कि सभी लोग इसमें आ पाए, लेकिन अगर कठिनाई आ रही है, बाधाएं आ रही है, तो हो सकता है कि अभी तैयारी ना हो। इसीलिए आपको यदि कोई और मार्ग पसंद हो तो उसमें कुछ वर्ष बिता के देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आना ही मत कभी, परंतु नहीं गुरुजी, मुझे यही समझ आता है, काफी टाइम से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि कुछ और समय तक जुड़े रहिए, सुनते रहिए, सत्संग में आते रहिए, और जो आपकी इच्छा है उसको बनाए रखिए कि आप ये करना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, उसको बनाए रखिए। जब सही समय आएगा तो द्वार खुल जाएगा। अब इसमें क्या समस्या है वो जानना थोड़ा कठिन है, लेकिन यही मेरा सुझाव है। अगर आप ये मार्ग नहीं छोड़ना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उसको ज़बरदस्ती भी तो नहीं किया जा सकता, ज़बरदस्ती ज्ञान नहीं दिया जा सकता, ज़बरदस्ती वो अवस्था नहीं लाई जा सकती। तो या तो प्रतीक्षा कीजिए या दूसरे मार्गों में थोड़ा बहुत प्रयास कर लीजिए। हो सकता है कि वहाँ शुद्धि हो जाए कहीं और थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा मार्ग मत ढूंढिए जहाँ पे नुकसान हो सके या थोड़ा खतरनाक हो, तो शायद आगे चल के प्रगति होगी। इतना ही मैं सुझाव दे सकता हूँ। यदि कोई आपकी पुरानी इच्छाएं जो बची हो, दमित हो, थोड़ा सा मंथन करके देख लीजिए कि क्या है ऐसा जो पूर्ण नहीं हो पाया इस जीवन में, वो पहले कर लीजिए। हो सकता है कि वो बाधा बन रहा हो। बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि कुछ दमित इच्छाएं हैं, अब वो कुछ और करना चाहते हैं इच्छाओं के परे जाकर, लेकिन वो इच्छाएं उनको करने नहीं देती। जैसे ही वो जाते हैं वहाँ थकावट आ जाती है, उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, बुद्धि चलना बंद हो जाती है, तरह तरह के विघ्न आने लगते हैं, उनकी बस छूट जाती है, उनकी ट्रेन छूट जाती है, सत्संग में नहीं जा पाते। ऐसा तक देखा गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो पुराना है वो प्रकट हो रहा है, किसी और माध्यम से हो रहा है, क्योंकि शायद पता नहीं होगा उस व्यक्ति को कि मेरी कौन सी दमित इच्छा है। लेकिन ये माया बड़ी विचित्र है। वो जब तक संतुष्ट न हो जाए, ये थोड़ा बहुत तो भी शांत ना हो जाए वो इच्छा, तो आगे नहीं बढ़ने देती वो इच्छाएं आध्यात्म में। तो ऐसा मंथन वगैरह कर लीजिए, कुछ और बचा हो बचपन का, इधर का उधर का,
पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। हेमंत ने कहा है, जैसा आप कहते हैं त्रिज्ञान हो गया, अब आनंद में रहे, परंतु ऐसा होता नहीं है। शांति केवल थोड़ी देर की होती है। कोई बात नहीं, वो जो थोड़ी देर की है उसी का आनंद उठाइए, है ना। आपने कई जन्म संपूर्ण जीवन चित्तवृत्ति में बिताया है, शांति में बिताया है। अब क्या रातों रात आ जाएगी? जब मैं कहता हूँ त्रिज्ञान हो गया, आनंद में रहे, तो मैं क्या उसमें कोई डेडलाइन देता हूँ आपको कि इस तारीख तक आनंद में आ जाना, नहीं तो वापस मत आना? ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई कारखाना तो है नहीं आनंद बनाने का। तो जितना हो जाए उतना यथासंभव साक्षी भाव। और त्रिज्ञान में साक्षी भाव की साधना नहीं दी जाती, जैसे कि आप जानती हैं, केवल सुझाव दिया जाता है। क्योंकि लोग पूछते हैं ना कि ये हो गया कार्यक्रम, अब क्या करूं? अब क्या करना है? अब आनंद में रहना है। तो हाँ, अगर वो रातों रात नहीं होता कोई बात नहीं, सारा जीवन पड़ा है आपके पास, आराम से कीजिए। वो करने वाला कौन है और ये बोलने वाला कौन है कि आनंद होता नहीं है? क्या साक्षी बोल रहा है कि आनंद नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये चित्त बोल रहा है, मन बोल रहा है कि आनंद नहीं है। तो उसको पता नहीं कौन सा आनंद चाहिए। आनंद तो मैं स्वयं हूँ, आनंद में तो मैं नित्य हूँ। अब किसको आनंद चाहिए? वो जो मांग रहा है आनंद, उसको कभी नहीं मिलेगा। वो आनंद स्वरूप नहीं है। आनंद स्वरूप मैं हूँ। न शरीर आनंदित रहेगा, न मन। उतार चढ़ाव द्वैत रहेंगे, उसमें दोनों रहेगा। तो आपकी मानसिक, आप जिस शांति की बात कर रहे हो, मानसिक शांति है। वो क्यों है अशांति? कर्मों की अशांति। देखिए, जो कर्म हुए हैं कई जन्मों से, वो आपको अशांत कर रहे हैं। इसलिए अब साधना, कर्म साधना, जिसमें कि ज्ञान मार्ग में बड़ा छोटा सा मंत्र है इसके लिए कि जो आवश्यक है वो कीजिए, अनावश्यक का त्याग कीजिए, सरल कर लीजिए जीवन। मैं कहता हूँ ना क्या करना है, तो सात्विक सुंदर सरल जीवन व्यतीत करना। इस सरल का क्या अर्थ है? यहाँ पे कुछ भी अनावश्यक नहीं करना, वो सरल है। तो इस सरलता से कर्मों का बोझ धीरे धीरे कम हो जाएगा, भुगत के समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद मानसिक शांति भी रहेगी। जो शांति साक्षी भाव से मिलती है वो अस्थाई है, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहता। वृत्तियों का जोर इतना है कि वो साक्षी भाव को हटा देती। ये तो सभी का अनुभव होगा। और वो साक्षी भाव को लाने जाएं आप तो वो संभव नहीं है। वो आता है, जैसे सही मौसम आने पर पेड़ पे फल आता है, वैसे सही अवस्था आने पर वो साक्षी भाव आता है। जैसे गुरु की बात सुनकर, प्रवचन सुनकर, वीडियो सुनकर, यहाँ सत्संग में आप चर्चा करते रहते हैं, जो संदेश भेजते रहते हैं, उनके द्वारा कुछ चित्र देख लेने से, कुछ स्मारक बना लेने से, रिमाइंडर, उनसे संभव है कि याद आ जाए। किंतु यदि वृत्तियाँ इतनी शक्तिशाली हैं कि वो भगा देती हैं साक्षी भाव को, ज़रूरत नहीं है उसकी। साक्षी भाव करता क्या है जीवन के लिए? कुछ भी नहीं करता। उत्तर जीविता में साक्षी भाव आवश्यक नहीं है, उत्तर जीविता में दूसरी चीज़ें आवश्यक हैं। और यदि वो अभी तक वही संघर्ष चल रहा है, उत्तर जीविता का संघर्ष, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी वैसा है साक्षी भाव की क्या ज़रूरत है यहाँ? तो जीवन जो सरल कर लेगा उसकी साक्षी भाव साधना सरल हो जाती है। नहीं तो संघर्ष है, और संघर्ष करने को हम कहते नहीं कभी। इसलिए मैं कहता हूँ जितनी देर आ जाए साक्षी भाव उतना अच्छा है। उस अमृत में थोड़ा सा नहा लीजिए। 5 मिनट की वर्षा होती है, अमृत वर्षा। धीरे धीरे मन को वो अच्छा लगने लगेगा, उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर एक बार अमृत पी लिया तो वो विष में उसको स्वाद नहीं आएगा, जो संसार का विष है, त्याग देगा। ऐसे प्राकृतिक रूप से आपकी प्रगति होगी। और अगर नहीं, आपको जल्दी है, तो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में साक्षी भाव की साधना करवाई जाती है, अनुशासित रूप में करवाई जाती है। मतलब मैं पूछता रहता हूँ कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। छोड़ नहीं दिया जाता व्यक्ति को, मैं उसके पीछे पड़ा रहता हूँ कि करते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं। और अब तो कहेंगे नहीं, आपने ही कहा था कि होती नहीं है होती है, कर नहीं सकते। तो उसका भी हमने हल ढूंढ लिया है, करवा देते हैं। वो सब कुछ नहीं बताया जा सकता सत्संग में। तो हेमंत ने कहा है कि पहले केवल एक संसार था, उसी में भाग रहे थे, परंतु हजारों प्रश्न आ गए हैं और ये संसार भी निरर्थक लगता है। कोई बात नहीं, हजारों प्रश्न के आपको एक उत्तर मिलेगा। हजारों प्रश्नों का एक उत्तर है ज्ञान मार्ग में। स्वयं को जानना, स्वयं को जान गए तो सब जान गए। तो संसार निरर्थक लगता है, वो तो सत्य हो, आपने सत्य जान लिया है। अब आपको
सत्य साक्षात दिख गया है, वो निरर्थक ही था और निरर्थक ही रहेगा। देखिए, जो प्रकट है उसको अर्थ देना पड़ता है, उसमें कोई अर्थ है नहीं, देना पड़ता है। आप क्या अर्थ देते हैं वो आप पर निर्भर है, सबका अपना अपना है, ऐच्छिक है, व्यक्तिनिष्ठ है। साधक ने क्या अर्थ दिया है अपने जीवन को, संसार को, सांसारिक जीवन को, कि प्रगति करना है। हर कर्म मेरा प्रगति की तरफ होना चाहिए, हर कदम प्रगति की तरफ होना चाहिए। कौन सी प्रगति? आध्यात्मिक प्रगति। तो उसको अर्थ देना पड़ता है आपके जीवन को, है नहीं उसमें कोई अर्थ। जब हम जन्म लेते हैं तो कोई ऐसा ऑर्डर लेकर नहीं आते कि यहाँ ये अर्थ है तुम्हारे जीवन का, ये करो अब यहाँ। या आप ये भी कह सकते हैं कि अब जो आप प्रारब्ध लेकर आते हैं वही अर्थ है आपके जीवन का, इतना भी कह सकते हैं। लेकिन साधक मुक्त है तो प्रारब्ध को भी आगे बढ़ा सकता है, वो कर सकता है जो आवश्यक है। तो इस तरह से आप मार्ग पर आ गए हैं, उसी को अर्थ बना लीजिए, उसी को उद्देश्य, उसी को लक्ष्य बना लीजिए मार्ग को। अभी भी यदि आप संसार में अर्थ ढूंढ रहे हैं, सांसारिक कार्यों में, तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, खाली हाथ आ जाएंगे। वहाँ कुछ नहीं। संसार का उपयोग जीव को जीवित रखने में है और जीवन का उपयोग आध्यात्मिक प्रगति में है। और किसी कार्य के लिए नहीं आए आप यहाँ। अगर साथ में आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है तो बस सोने पे सुहागा कहते हैं, वैसा है। नहीं होती कोई बात नहीं, वो अगले जन्म में हो जाएगी। जो भी प्रश्न आए हैं उनका उत्तर अपरोक्ष अनुभव में ढूंढने का प्रयास कीजिए और संसार को अर्थ देने का प्रयास कीजिए। न आनंद के पीछे भागना है, न शांति के पीछे, वो नहीं आ सकते संसार में रहते हुए। वो आना भी क्यों चाहिए? आपने वो पिक्चर देखी होंगी, कभी छोटा सा भाग देखा होगा पिक्चरों का जिसमें कि बोलते नहीं थे, वो मूक पिक्चरें थी। उसमें पढ़ना पड़ता था कि क्या बोल रहे हैं, बड़े नीरस से होती थी वो। लेकिन उस ज़माने के लिए वो भी बहुत बड़ा मनोरंजन था। अब देखिए उसमें क्या धमाका होता है और लड़ाइयाँ होती है और गाना बजाना होता है, संगीत चलता रहता है 2 घंटे। अब उसमें मज़ा है। अब वो देखने के बाद आप वो मूक चलचित्र देख पाएंगे क्या? नहीं केवल ऐतिहासिक कारणों से देख पाएंगे कि क्या था, मैं देखूं 100 साल पहले। तो उसी प्रकार ही संसार है, इसमें शांति नहीं होती। इसमें धमाके होते हैं, इसमें संगीत होता है, इसमें चीख पुकार होती है। आनंद उठाइए। आप ही ने तो पैसे दिए थे अंदर जाने के, टिकट लेके आप ही अंदर आए हैं इसके, अब क्यों रोते हो? अब इस खेल का आनंद उठाइए, इस नाटक का। शिकायत क्या है यहाँ से? देखिए वो पिक्चर देखने जो आप जाते हैं उसे क्या अर्थ है? निरर्थक है, नाटक है, झूठ है। तो जो लोग नए हैं कृपया थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको चलाया जा रहा है। अगर कुछ वर्ष चलने के बाद भी वो सब कुछ निरर्थक ही लगे, सारे प्रश्न वैसे के वैसे ही हों, तो समझ जाना ये मेरा मार्ग नहीं है। पहले ही दिन मैदान छोड़ देना ठीक नहीं। मधु ने कहा है ज्ञान लेने से ऐसा लगता है कि सारा बोझ सर से उतर गया क्योंकि मिथ्या है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि मिथ्या है फिर भी आपका कर्तव्य समाप्त नहीं हुआ है, करते रहना है। जिस कार्य के लिए आप यहाँ आए उसको करते रहना है, बस वो इतना बोझिल नहीं लगेगा। जो आप कर रहे हैं अब वो हल्का फुल्का लगेगा। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आपका दोस्त आपको एक बहुत बड़ा थैला ला के देता है। वो कहता है इसे अपने घर में छुपा लो, इसमें एक लाश है, मैंने अभी अभी खून किया है किसी का। अब आप उसको उठा के ले जाएंगे क्योंकि आपका दोस्त है, लेकिन क्या वो आनंददायी अनुभव है? बहुत बड़ा बोझ है वो तो, क्योंकि उसमें कुछ नकारात्मक है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है वहाँ पे। लेकिन वही दोस्त आपको वो थैला देता है और कहता है इसमें 50 करोड़ रुपए है, अपने घर में छुपा लो, मेरे घर में खतरा है, तुम ही रख लो इसको, ऐसा बोलता है। अब आप उसको खुशी खुशी ले जाएंगे। अगर आपको दिन भर चलना पड़ा तो भी आप ले जाएंगे, क्योंकि आपके अनुसार है, कुछ अच्छा है, कुछ सकारात्मक है। तो ज्ञान होने के बाद यही होता है, वो मरी हुई लाश संसार की सोना चांदी 50 करोड़ बन जाती है। अब उसका कुछ उपयोग है, उसका भी कुछ अर्थ निकाल दिया जाता है, उसका भी कुछ कर दिया जाता है इस संसार का, जो कि बस कीचड़ से भरा हुआ बस दलदल है। चैतन्य ने कहा है, मैंने एक बात नोट की है कि कितना भी बेचैन जीव हो, अगर उसको आपसे और ज्ञान मार्ग से एक बार प्रेम हो गया तो उसका शांत होना, कल्याण होना निश्चित है। अगर यही आपका अनुभव है तो बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ कुछ तो प्रगति होगी, 1 इंच हो गई तो भी बहुत है इस जन्म में। हाँ, लोगों की उम्मीदें बहुत होती हैं मैं देखता हूँ ये
उम्मीदें बहुत होती हैं लोगों को, लेकिन ये भाग्य है आपका कि आपको मार्ग क्या होता है ये पता चला, आपको गुरु के वचन सुनने को मिले। ये बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा पुण्य क्या होगा जो कि यहाँ तक आने का मौका मिला। देखिए 800 करोड़ लोग हैं इस पृथ्वी पर, क्या वो इतने भाग्यशाली हैं? संतुष्ट तो आप नहीं हो सकते, प्रगति करना ही है, किंतु शांत तो हो सकते हैं। हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है। जिसको मार्ग मिल गया उसका अब अच्छा ही होगा। वो कैसे पता चलेगा कि मार्ग मिल गया है, मुझे प्रेम हो जाएगा, जैसे कि इन्होंने कहा है मार्ग से प्रेम हो जाएगा, सब छोड़ देंगे मार्ग के लिए। जैसे सुंदर स्त्री के लिए व्यक्ति सब छोड़ देता है, वैसे अपने मार्ग के लिए वो सब छोड़ देता है। हेमंत ने कहा है सत्य जान लेने के बाद अपने कर्तव्य करना अधिक मुश्किल हो जाता है। ये बात सही है कुछ हद तक। अगर वो मुश्किल लग रहा है आपको तो वो अनावश्यक होगा, है ना। भूख लगने के बाद क्या खाना खाना मुश्किल हो जाता है? कोई नहीं बोलेगा। अगर आपके मित्र आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं पार्टी के लिए, क्या उनके लिए सामान लाना मुश्किल हो जाता है? क्या उनके लिए खाना बनाना या उनके मनोरंजन के लिए कुछ करना मुश्किल हो जाता है? नहीं। तो जो जिसको आप कर्तव्य कह रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके लिए अनावश्यक हो। मेरे लिए क्या अनावश्यक है वो आपको स्वयं निर्धारित करना है। कैसे निर्धारित करते हैं? जिसमें आनंद है, जिसमें संतुष्टि है, जो बिना किए नहीं हो सकता, काम नहीं चल सकता, वो आवश्यक है। हाँ, मधु ने कहा जो आवश्यक दिखता वो होना ही हो कर रहता है। हमारी भागने की क्षमता कम हो जाती है, लगता है इसका अंत कुछ नहीं। जो आप भाग रहे थे वो बंद हो गया, इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्या हो गया है कि वो जो पुराना है ज्ञान होने के पहले, वो अभी तक भुलाया नहीं गया है, उसमें ही सुख तलाशा जा रहा है जो पुराना है। ऐसे कैसे हो सकता है? जब कोयले को तराश के हीरा बना दिया गया है, अब वो कह रहा है व्यक्ति कि मुझे वापस कोयला ही चाहिए, वो काला करने की क्षमता कम हो गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, नए में ढूंढिए, नए में आनंद ढूंढिए, नए जीवन में उद्देश्य ढूंढिए, अर्थ ढूंढिए। अगर अभी भी पुराने में ही भाग रहे हैं, पहले मैं बहुत भागता था, भाग दौड़ थी, अब नहीं रही, क्या करूं कि वो वापस आ जाए? अब थोड़ा ना आएगा वो। और फिर अगर आपको वही सब कुछ चाहिए तो मार्ग पे आने का क्या अर्थ है? फिर मार्ग ही छोड़ दो। सभी यही चाहते हैं, मैंने देखा खासतौर से नए जो आए हैं वो चाहते हैं कि ज्ञान हो जाए, प्रगति हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, देव योनि में पहुंच जाऊं, लेकिन कुछ ना बदले। ऐसे कैसे संभव है? बदलना ही तो प्रगति है, बदलना ही तो ज्ञान है, बदलना ही तो शुद्धिकरण है। अब पुराना कैसे रहेगा? कुछ लोग चाहते हैं कि वो जो पुराना है वो और अच्छा हो जाए, मेरे संबंध और अच्छे हो जाए। ऐसे कैसे होगा? और पैसे मिल जाए और अच्छी नौकरी मिल जाए, तो फिर यहाँ नहीं आना चाहिए। ये तो सब छुड़वाता है ये मार्ग। तो आपने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ से रिटर्न नहीं मिल रही। ये नहीं होगा यहाँ पर, सब छूटेगा। अब पुराना छूटेगा, जो नहीं नया पकड़ रहा है वो थोड़ा विचलित हो जाएगा, उलझन में पड़ जाएगा। वो क्या करूं? इसीलिए तो ये सब कार्य दे दिए जाते हैं, एक नई दिशा दे दी जाती है जीवन को, साधक को। यहाँ तक क्योंकि नाम भी बदल दिया जाता है। क्यों? पुराना मत करो, अब पुराने मत रहो। कुछ मार्गों में उनकी कपड़े वपड़े बदल दिए जाते, वेशभूषा बदल दी जाती है। जो मिला है उसको अपना भाग्य समझ के आगे बढ़ जाइए, पीछे भूल जाइए, पीछे का बेकार है। मधु ने कहा क्रमबद्ध ज्ञान मार्ग चाहिए था जो यहाँ। हाँ देखिए, जो यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ये अनोखा है, एकमात्र है सारी सृष्टि में जो यहाँ प्रकट है। और ये इस युग को, इस समय को देखकर ऐसा ज्ञान इस अवतार में प्रकट हुआ है। वो कहते ना कि हीरे की कीमत जोहर ही जानता है, अनाड़ी व्यक्ति नहीं जानेगा। और शक्कर की मिठास उसको खाकर ही पता चलती है, उसके बारे में सुनकर नहीं। मिठाई की मिठास खाने में है। जो बाहर बैठे हुए हैं सिर्फ देख रहे हैं बाहर से क्या तमाशा चल रहा है, उनको कुछ नहीं समझ में आता क्या हो रहा है यहाँ पर। कमल ने कहा विधिवत ज्ञान लेके प्रगति हुई। हाँ, बहुत लोगों को लाभ हुआ है इसका। जिनको नहीं हुआ उनका शायद ये मार्ग है नहीं, शायद उनके लिए उचित नहीं, उनको कहीं और प्रयास करना चाहिए, किसी और विधि से होगा। नितिन ने कहा है जिसका पूर्ण समर्पण हो उनका ही लाभ होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, समर्पण ज़रूरी है। देखिए, अगर मैं ऐसी शर्त रखता कि आपको बहुत ज्ञानी होना चाहिए, बहुत बड़ा,
बहुत ज़्यादा बुद्धि होनी चाहिए, बहुत कुछ संस्कृत वंस्कृत आनी चाहिए, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि पंडित तो पहले से ही, फिर आप यहाँ आके क्या करोगे? क्या होना चाहिए? शिष्य में समर्पण और इतना विश्वास कि यहाँ मेरी प्रगति हो सकती है, होगी या नहीं पता नहीं, हो सकती है। जैसे जो व्यक्ति नौकरी चाहता है वो इंटरव्यू देने जाता है, उसमें एक समर्पण रहता है कि हाँ मुझे ये करना ही है, यहाँ मुझे मिल सकती है नौकरी, मेरा लाभ हो सकता है, उतने विश्वास के साथ वो जाता है। अगर वो बाहर से ही बोलते कि ये सब बेकार है, मुझे नहीं करना है ये सब, तो फिर कोई संभावना ही नहीं उसको नौकरी मिलने की। तो भले ही आपको कभी कभी लगता हो कि नहीं ये बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे नहीं लेंगे, फिर भी आप प्रयास तो करने चले ही जाते हैं, इंटरव्यू में आकर कुछ बोल कर चले जाते हैं, हो ना हो। वैसे ही आपको ये सुविधा दे दी गई है कि आकर अपना भाग्य आजमा लीजिए। इतना समर्पण तो ज़रूरी है कि मैं आकर देख लूँ कि इसमें ज्ञान होता है या नहीं, कुछ लाभ होता है या नहीं। मैंने देखा है 80% लोगों को तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो लाभ होता ही है, नहीं तो ये चलता नहीं। फिर मैं खुद ही बंद कर देता। मेरा स्वभाव ऐसा है कि अगर वो कार्य नहीं कर रहा है कुछ अच्छे से तो मैं उसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। व्यर्थ का कार्यक्रम नहीं चलाऊँगा मैं कभी। कौन चलाएगा? कोई भी नहीं चलाएगा, क्योंकि उसका लाभ मिल रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, मुझे रोज दिख पड़ता है, इसलिए वो चल रहा है और उसको और अच्छा किया जा रहा है। कमल ने कहा है मैं साक्षी भाव की साधना कर रहा हूँ, जैसा आपने बताया कि ध्यान के बाद उसका जीवन में प्रयोग करना है। ध्यान तो नहीं कर पाता, परंतु अपने दैनिक कार्य में प्रयोग कर रहा हूँ, यानी स्वयं हो रहा है। समावेशी ध्यान मेरे दैनिक कार्य में हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से ज़रूरी साक्षी भाव है, उस पर ज़्यादा जोर दीजिए। अगर ध्यान नहीं हो रहा है तो बहुत घबराने की बात नहीं है, बहुत कोई नुकसान नहीं है उसमें। क्या है कि ध्यान से साक्षी भाव में धार लग जाती है, बस इतना है, काम तो करेगा वो। विधि वैसी ही है, अगर ठीक वैसा नहीं हो रहा है तो कभी कभी कहा जाता है कि जितना हो सके साक्षी भाव में रहिए, इतना कहा जाता है। क्योंकि 3 महीने में क्या होगा वो तो आपको आजीवन ही करनी है साधना साक्षी भाव की। 3 महीने में झलक दिखेगी, मुझे पता चलेगा कहाँ शुद्धियाँ क्या है, कुछ है, किसका बंद करवाना है ध्यान व्यान, वो मुझे पता चलता है। यदि अच्छा हो रहा है तो चलने दो, कुछ नहीं हो रहा है तो भी चलने दो। मैं कहता हूँ वो 3 महीने इसीलिए है कि किसी का अगर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ रहा है किसी पर तो मुझे पता चल जाए, इसीलिए बस। बाकी करना आपको आजीवन है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार साक्षी भाव में सभी रहिए। सुवेद ने कहा है क्या आत्मज्ञान के उपरांत जीवन को नया लक्ष्य देना भी प्रारब्ध का हिस्सा है या नए संस्कार डालना? ये आपका प्रश्न बहुत कठिन है देखिए, क्योंकि शायद आपका प्रारब्ध ज्ञान लेना ही था, आत्मज्ञान हो गया अब मृत्यु होनी चाहिए है ना, लेकिन वो नहीं होती। क्यों? पिछला काफ़ी बचा है, कुछ बचा है। प्रारब्ध में शायद एक ही चीज़ नहीं थी, बहुत सी चीज़ें थी। तो देखिए आपकी कुछ इच्छाएं बची है क्या, और आप देखेंगे कि शायद ही उसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। तो तब कहा जाता है कि क्योंकि सांसें बची है तो उनको दिशा देना बुद्धिमानी, सही दिशा में चले वो मनोशरीर यंत्र, ये बुद्धिमानी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रारब्ध का हिस्सा ज्ञान मार्ग पर आना, ज्ञान लेना, गुरु ढूंढना, इतना ही होगा। उसके बाद जो बची खुची इच्छाएं हैं वो साधक को जीवित रखती है। और बहुत सारी इच्छा हो सकती है, कहीं शांति से सुखमय जीवन बिताने की इच्छा, संबंधों के जंजाल से छूटने की इच्छा, जीव की भी कोई इच्छा है बहुत सारी, कुछ सुख भोगने की इच्छा जो नहीं भोग पाए, ऐसा कुछ बचा रह जाता होगा थोड़ा बहुत, वो एक जन्म में पूर्ण किया जा सकता है। और यदि ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता तो हमारी बुद्धि के बाहर है, तो हम उसको दिशा देना ही ठीक है फिर। नहीं तो जो ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान, ऋषि मुनियों ने जो कहा है कि प्रारब्ध समाप्त होते ही मृत्यु हो जाती है, और क्योंकि साधक का संचित नहीं होता उसका जन्म नहीं होता। और जो अच्छा साधक है, जो साधना कर रहा है, वो अनावश्यक नहीं करेगा तो उसका भविष्य में भी कोई कर्म नहीं होता, जिसको हम क्रियामान कहते हैं, वो भी बंदी हो जाता है साधक। मेरे गुरु तो यही कहते थे कि संचित और क्रियामान दोनों नष्ट हो जाएगा, तुम करो या नहीं करो कुछ। मुझे विश्वास होता नहीं है, तो अभी क्यों कर्म करते जा रहा है व्यक्ति साधक? तो वो कहते कि प्रारब्ध नहीं नष्ट होता। मैंने कहा बड़ी टेढ़ी चीज़ है प्रारब्ध।
तो उन्होंने कहा था कि जो तीर कमान से निकल गया वो नहीं आता, जो कमान में तीर बचे हम उनको अब रोक सकते हैं, वो निर्णय आपके हाथ में है। जो तीर निकल गया कमान से वो नहीं आता। यदि आपको अपना प्रारब्ध पता है तो वो करते जाइए, उसको समाप्त करते जाइए। यदि आपको लगता है कि नहीं नया देना पड़ेगा, मुझे कुछ नया इच्छाएं लेनी पड़ेंगी, तो फिर गुरु से विचार विमर्श करना ही अच्छा है। ऐसा मत ले लेना कुछ कि भविष्य में नए कर्म आ जाएं, नया जन्म लेना पड़े, ये बड़ी टेढ़ी चीज़ है। मैंने एक चीज़ देखी है जो मैं अपना अनुभव में बता सकता हूँ कि अपने आप ही आता है कि क्या करना है। आप बैठिए आराम से, जो आवश्यक है वो कर्म निपटाते रहिए। ये मत सोचिए कि मेरे प्रारब्ध में क्या था, मुझे क्या करना है, ऐसा करूं या वैसा करूं, अब तो कोई अर्थ नहीं जीवन का। ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। ये जीव ज़्यादा सोच नहीं सकते, इसकी बुद्धि बहुत सीमित है। बैठिए आराम से, जीवन जिए और आप देखेंगे कि ठीक वो होगा जो ज़रूरी है, जो प्रारब्ध में है। ये माया ऐसी ही रची गई है। तो सुवेद को यही सुझाव दूंगा मैं कि तकनीकी बातों में शायद ही इसका समाधान मिले। प्रकृति ने जो बनाया है वो सबसे अच्छा है। सुशील ने कहा है, मैंने इस नए वर्ष का संकल्प ठाना है, इस जीवन को साक्षी भाव में बिताना है। त्रिज्ञान कार्यक्रम मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। बहुत खुशी की बात है, साक्षी भाव में बने रहिए और इस ज्ञान की बारिश में भीगते रहिए। मज़ा आता है, सूखे में कोई मज़ा नहीं है। तो हाँ, ये साक्षी भाव में रहने के लिए संकल्प ज़रूरी है। जैसे इन्होंने नाम लिया, मुझे याद आ गया, तो कोई कह रहा था मेरा तो रहता ही नहीं साक्षी। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। यदि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वही होगा। यदि आपको लगता है कि कुछ और महत्वपूर्ण है, साक्षी भाव पता नहीं होगा या नहीं होगा, करूँ या नहीं करूँ, मतलब संकल्प बहुत कमज़ोर है। सब में सबसे ऊपर का संकल्प यही होना चाहिए कि जो ज्ञान मिला है उसी का प्रयोग करूँ। और यदि आपका प्रारब्ध ही ज्ञान लेना था तो उससे महत्वपूर्ण क्या होगा फिर। इस तरह विचार करके सभी साधकों को संकल्प धारण करना चाहिए, जिसके लिए आए हो वो करो, उल्टे सीधे काम मत करो। मधु ने पूछा है, साक्षी होना और साक्षी भाव में रहना क्या एक है? यहाँ पे भाषा की थोड़ी सी अड़चन है। जब हम कहते हैं कि जब हम पूछते हैं कि आपका तत्व क्या है, तो उत्तर आता है कि साक्षी। और फिर साक्षी होना केवल ये ज्ञान है कि मैं साक्षी हूँ, और साक्षी भाव क्या है? वही, किंतु वो एक जीवन शैली बन जाता है। फिर आप जानते हैं कि मैं साक्षी हूँ, ये ज्ञान है। साक्षी भाव एक तरह की साधना है कि वही भाव बना रहे कि मैं क्या हूँ, और उसमें ये भी जोड़ दिया जाता है कि जो अनुभव है आने जाने वो मिथ्या है। अब ये पूर्ण साक्षी भाव कहलाएगा। श्रुतिजा ने कहा है, बोल के पूछ सकती हूँ। हाँ जी, पूछिए। गुरुजी, हम जो स्वप्न देखते हैं तो हम उसे कहते हैं कि चित्त निर्मित है, वो हमारे ही चित्त द्वारा निर्मित है। तो उसमें जो आसपास के जो भी दूसरे चरित्र होते हैं, उनका हमारे प्रति एक व्यवहार निश्चित होता है। हो सकता है कि वह जागृति में जो है उसी का वो प्रतिबिंब हो, पर वो व्यवहार कुछ निश्चित करते रहते हैं। कोई प्रेम से प्रेम पूर्वक बात करता है, कोई क्रोध करता है, जो भी है। तो जागृति भी स्वप्न है, तो यहाँ भी क्या चित्त के द्वारा ही चित्त निर्मित है? चित्त के द्वारा ही क्या जागृति में भी लोगों का वाणी व्यवहार हमारे प्रति बदल सकता है, हमारे ही चित्त में कुछ विचार पैदा करके? हाँ जी, जो रात के स्वप्न में दिखता है वो चित्त निर्मित है, जो दिन के स्वप्न में दिखता है वो चित्त निर्मित है। लेकिन एक बड़ा भेद है दोनों में कि जो रात्रि स्वप्न है वो जीव स्मृति से निर्मित है। जो जीव स्मृति, जो छोटी मोटी स्मृति है आपकी, जो अभी जो जीवन चल रहा है उसमें जो घटनाएं हुई हैं, जो लोग मिले हैं, उतना ही है। जो आपकी जागृत अवस्था है वो विश्व चित्त द्वारा निर्मित है। अभी के लिए यही मान लीजिए। वैसे तो महाचित्त कहना ठीक होगा, लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि एक बड़ी स्मृति से आ रही हैं वो घटनाएं। जो भी लोग दिख रहे हैं आपको आपके आसपास, आदि आदि, उनकी स्मृतियाँ, जिनको हम कारण शरीर कहते हैं, वो महाचित्त में है, विश्व चित्त में है। और ये बड़ा सपना उसका है।
और यहाँ पर आप स्वप्न निर्माता नहीं हैं, आप स्वप्न चरित्र हैं, आप स्वयं बनाए गए हैं उस महाचित्त द्वारा। जबकि रात में इसका छोटा रूप देखने को मिलता है, जैसे कि आप जानते हैं स्व समानता का नियम, जो बड़ा कर रहा है वही छोटा कर रहा है, जो पिताजी करते हैं वही बेटा करता है छोटे रूप में। वैसे ही जो विश्व पिता है, परम पिता, उसने हमें जन्म दिया है, हम उसका सपना है, और हमारा जो सपना है छोटा सा रात में, वो हमारी स्मृति से गढ़ा जाता है। तो ये मानना ठीक नहीं होगा कि मेरे आसपास लोग जो हैं वो मेरे बनाए हुए हैं। नहीं, इस जीव के नहीं बनाए हुए। जीव की स्मृति द्वारा निर्मित नहीं है, बड़ी स्मृति द्वारा निर्मित है। अब ज्ञान मार्ग में प्रमाण सब कुछ होता है ना, बिना प्रमाण की कैसे कह सकते हैं आप? तो अब प्रमाण लेने का प्रयास कीजिए, अगर रुचि है तो, कि सच में कारण शरीर है, सच में कुछ और भी है, सच में वो प्रकट है, विश्वचित्त भी स्मृति है। आप जो पेड़ पौधे, नदी नाले और घर द्वार, पर्वत आदि आदि देखते हैं, वो क्या है? महाचित्त है। और उसमें पाए जाने वाले जीव वो भी वही है, उस सपने का भाग है, बड़े सपने का। ये तो हो गई माया के स्तर पे बात हो गई है। लेकिन अद्वैत के स्तर पे आप जाएंगे तो सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ। वहाँ बुद्धि इतनी नहीं जाती, बुद्धि क्योंकि माया में रची बसी है। लेकिन संतुष्टि मिलती है सब सुनकर, कितना वैज्ञानिक ढंग से बताया गया है, कितना तार्किक है। जैसे वो छोटी स्मृति उस छोटे सपने को रचती है, वैसे बड़ी स्मृति बड़े सपने को रचती है। वैसी अनंत स्मृतियाँ हैं जो अनंत सपनों को रच रही हैं। ये बड़ी रोचक बात है, मनोरंजक बात है। अंत में कुछ भी नहीं है, केवल मैं हूँ। चैतन्य ने कहा है, जैसे हमें स्वप्न का पता है कि ये स्वप्न है, ठीक इसी प्रकार महाचित्त को भी ये जगत स्वप्न की तरह अनुभव होता है। नहीं, महाचित्त व्यक्ति नहीं है, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कुछ पता हो। शायद मेरा इतना कहने से कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है व्यक्ति नहीं है? उसके लिए चित्त की परतें जानना आवश्यक है। जो बड़ी स्मृतियाँ हैं उनको व्यक्तित्व देना ठीक नहीं है। नितिन ने कहा है, जो साधक आपके सानिध्य में आ गए हैं उन्हें ही साक्षी भाव में आना है, आना ही है, दूसरी और कोई संभावना नहीं है। शायद आप ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं उनसे करवा के ही छोड़ता हूँ साक्षी भाव की साधना? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो चाहे कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में कोई साधना है नहीं, ये दे दी गई है, दे दी गई है साधना। तो अगर मेरा उत्तर आपको ठीक नहीं लगे तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न मेरे इतने समझ में नहीं आया कि संभावना से क्या अर्थ क्या है आपका। क्या आप ये पूछना चाहते हैं किसी और मार्ग में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? कोई और साधना कर सकते हैं या नहीं? हाँ कर सकते हैं। वहाँ पे आज्ञा नहीं होती, वहाँ पे सुझाव होता है कि आप जो भी कर रहे हैं साक्षी भाव में कीजिए। कोई और साधना भी चालू कर दिया आपने ना, साक्षी भाव में कीजिए, बाकी सब ठीक है, वो आपका खेल है। अच्छा, चैतन्य ने कहा है, आपने एक बार कहा था कि महाचित्त में अहम होता है, विश्वचित्त में नहीं होता, इसलिए बड़े योगी कुछ भी निर्मित कर देते हैं। अहम नहीं होता, अहम की परत बहुत नीचे है। मैंने कहा है कि अज्ञान होता है। हाँ, विश्वचित्त में अज्ञान होता है, ज्ञान भी होता है, महाचित्त में भी ऐसे ही है। शायद कुछ और वजह से कुछ कहा हो मैंने, तो आप मुझे वो लिंक भेज दीजिए जहाँ मैंने ऐसा कहा है, शायद कुछ और बात होगी। वो महाचित्त में अज्ञान होता है, विश्वचित्त में भी अज्ञान होता है। देखिए, अहम जो है वो निचली परत है, जो निचली परतें हैं वो ऊपरी परतों में तो दिखाई देंगी, उन्हीं का भाग है। जैसे एक जिला है वो देश का भाग है, तो क्या हम कहेंगे देश में जिला नहीं होता है, लेकिन उसको देश का जिला नहीं कहेंगे, फिर देश में होता है ऐसा कहेंगे। तो इस प्रकार है वो कि जो भी अहम दिख पड़ता है वो विश्वचित्त का ही भाग है, महाचित्त का ही भाग है, किंतु उसको कह नहीं सकते कि वो विश्वचित्त कह रहा है कि मैं हूँ ये, वो बड़ा कठिन है कहना। बड़े योगी कुछ भी निर्मित कर देते हैं। अब इसका विश्वचित्त से क्या संबंध है? बड़े योगी क्या करते हैं, हमें उससे क्या करना है? बड़े योगियों का विश्वचित्त से क्या संबंध है? योगी तो मतलब व्यक्ति है, फिर वहाँ पे आम होगा किसी न किसी रूप में। माधुरी ने कहा है, आज ज्ञान रत्न के निद्रा वाले वीडियो में आपने बताया कि ब्रह्म की अवस्था निद्रा की है, निद्रा परम अवस्था है। कैसे? क्योंकि
जो अवस्थाएं हैं उसमें से सबसे निष्क्रिय आप कह सकते हैं वो निद्रा ही है। एक तरह का स्थायी भाव वही है, और उस पे जो स्वप्न, जागृति, सूक्ष्म आदि अनुभव आते हैं वो एक तरह का विघन है उस निद्रा में। यदि निद्रा हटा ली जाए तो ये अवस्थाएं भी नहीं आएंगी। इसलिए निद्रा परम अवस्था है। बाकी जो भी होता है निद्रा की पृष्ठभूमि में होता है, निद्रा का एक बदला हुआ रूप है, जागृति, स्वप्न आदि। गहरी नींद ब्रह्म का स्वभाव है, और नींद कहना उचित नहीं होगा वहाँ पे। इसलिए हम कहते हैं कि विश्व चित्त की अवस्था निद्रा है। ब्रह्म में अवस्थाएं नहीं होती, ये सभी अवस्थाएं ब्रह्म में होती है। वहाँ पर थोड़ा सा कहना कठिन है, लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि विश्व चित्त की अवस्था निद्रा है। इसलिए उसका चित्रण जब किया जाता है तो सोया हुआ दिखाया जाता है। तो निद्रा के बारे में कुछ भी कहना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि शायद मनुष्य की बुद्धि के बाहर है वो क्या है। इसलिए हम तुर्य पे अधिक जोर डालते हैं कि निद्रा को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर साक्षी भाव नहीं रहता, चेतना नहीं रहती, याद नहीं रहता। तो इसीलिए गुरुजनों ने भी कुछ ज़्यादा नहीं कहा है निद्रा के बारे में। उन्होंने कहा है कि आप तुर्य में आ जाइए, उसके बाद निद्रा क्या है पता चल जाएगा। तो वहाँ पर यही पता चलता है कि निद्रा ही वो अवस्था है जिसकी पृष्ठभूमि में बाकी अवस्थाएं घटित होती हैं। बार बार निद्रा में चित्तवृत्तियाँ आ जाती हैं। निद्रा पूर्ण शांति भी नहीं है, उसमें संभावना है, कुछ न कुछ चलता रहता है। श्रुतिजा ने कहा अनुभव कुछ ऐसा हो रहा है, शुभ विचार दिख रहे हैं, बोल के समझाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताइए। गुरुजी, जैसे ये एक बात दिखी स्वप्न में, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जागृति में फिर मुझे ऐसा विचार आया कि क्या ऐसा हो सकता है, आपने समझा है कि विश्व चित्त है तो ये इस तरह काम नहीं करता। पर जो मेरे नजदीकी लोग हैं, अगर मैं उनसे बात करती हूँ तो एक सूक्ष्म विचार उसके पीछे आता है कि जैसे ये अब मुझसे बात नहीं करेंगे, अब मैं उनसे अलग सी लग रही हूँ तो ये अब मुझसे बात नहीं करेंगे। एक छोटा-सा सूक्ष्म विचार आता है तो अब चेतना में दिख जाता है। तो वही होता है, फिर वो लोग फ़ोन भी नहीं करते। जैसे मेरी मम्मी का व्यवहार बताऊँ तो जो मुझे पूरे रोज़-रोज़ फ़ोन करते हैं, तो वो एक जब मैंने ऐसा विचार आया तो मैंने सोचा कि ऐसा विचार क्यों आया? पर वही हुआ। वो अब मुझसे फ़ोन नहीं करती है। तो और जो दुश्मन जैसे थे, संबंध जैसे खराब थे, घृणास्पद थे, उन सबको जैसे क्षमा भाव, करुणा भाव में अब मैं उनको देखती हूँ। अब मुझे कोई पुरानी तकलीफ़ नहीं है उनसे, वो सब जा चुका है। तो उसके पीछे भी एक सूक्ष्म विचार आता है कि अब ये सब प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। तो अब वही हो रहा है कि वो लोग बार-बार, मैं उनसे दूर जा रही हूँ, वो बार-बार आ रहे हैं और बहुत अच्छा प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। तो ये जो विचार आ रहा है उसी की तरह हो रहा है, तो ये भी चित्त निर्मित हो गया। कैसे? तो इस वजह से मैंने आपको पूछा। हाँ जी, इसकी व्याख्या है। वो ऐसा है कि आपके सोचने मात्र से वहाँ नहीं हो रहा है कुछ, आपको पूर्वाभास हो जाता होगा कि ऐसा हो सकता है। वो इस विचार के रूप में आ सकता है कि अब ये व्यक्ति बात नहीं करेगा, वो व्यक्ति चला जाएगा, वो व्यक्ति बोलेगा नहीं। ये पूर्वाभास कहते हैं हम इसे, कि पहले ही पता चल जाना आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस बात की संभावना न के बराबर है कि आपने सोचा है तो वहाँ हो गया। ये बहुत कम होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी तो इच्छा नहीं है। आपने तो इच्छा की नहीं होगी कि लोग मुझसे बात करना बंद कर दें, इसलिए वो आपकी इच्छा से नहीं हो रहा। बस पूर्वाभास सा हो रहा है कि अब ये भी जाएगा, वो भी जाएगा, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा। और कभी कभी हम देखते हैं कि पूर्वाभास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद आपने कभी साधना नहीं की, तंत्र मार्ग में कोई साधना नहीं की होगी, तो आप में ये सिद्धि नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि गुरु वचन है, गुरु वाणी है। गुरु क्षेत्र से विचार डाल दिए जाते हैं मन में, वहाँ से विचारों का संचार हो जाता है। हाँ, नहीं कि आपने तंत्र साधना, हो सकता है पूर्व जन्म में थोड़ी बहुत की हो,
लेकिन वो तुरंत पता चल जाता है कि मैंने सोचा है, मैंने इच्छा की है, मैंने संकल्प धरा है, इसलिए वो हुआ है। इसमें कोई शक नहीं होता। अगर आपको पता ही नहीं कि मेरे मन में विचार आया और फिर ये क्यों हो गया, तो वो पूर्वाभास होगा। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोगों में पूर्वाभास की भी संभावना नहीं होती। वो बस मानसिक संचार है। आपको एक सावधान कर दिया गया है, आपको पूर्व सूचना दे दी गई है, ये विचार डाल कर मन में कि ऐसा भी हो सकता है। और क्या है कि ये चित्त, ये मन जान नहीं सकता कि कौन सा विचार किसका है। वो सुविधा नहीं है यहाँ पे। जो भी विचार आ गया अहम कहेगा वो मेरा है, क्योंकि अहम वृत्ति बाद में चलती, विचार पहले आता है। तो कुछ भी डाला जा सकता है इस मन में और वो अहम हमेशा कहेगा ये मेरा ही है। इसकी व्याख्या की जा सकती है कि या तो पूर्वाभास है या तो आपको सूचना मिल रही है, पूर्व सूचना दी जा रही है, आपके हित में जो है वो आपको सूचना दी जा रही है। इतना हो सकता है। चैतन्य ने कहा है, लाहिरी महाशय जी के जीवन की घटना है कि जापान में जहाज में यात्री डूबने पर उन्हें स्वयं के डूबने का अनुभव हुआ था। अगले दिन अखबार में छपा था। ये क्या है? क्या ये समूह चित्त का अनुभव है? क्या समूह चित्त में अहम होता है? समूह चित्त का नहीं है, वही है जो मैंने अभी बताया, पूर्वाभास। मान लीजिए आपको पूर्वाभास होता है कि मेरे किसी संबंधी की अब तबीयत खराब होने वाली है, उनको कोई रोग होने वाला है। अभी पूर्वाभास कैसे होगा? कोई आवाज़ तो आएगी नहीं, आकाशवाणी तो होगी नहीं कि तुम्हारे इस व्यक्ति को इस बीमारी होने वाली है। ऐसा नहीं होता। आपके शरीर में उसके लक्षण दिख पड़ेंगे उस रोग के, और उसके साथ ही नाम उभरेगा कि ये इस व्यक्ति को हो सकता है। इतना होगा। बड़ी विचित्र बात है कि पूर्वाभास ऐसा भी होता है। जो अनुभव वहाँ होना था वो यहाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो जिन लोगों को हुए हैं इस तरह के पूर्वाभास, वो बता पाएंगे। कभी कभी उनको विचारों का मूर्त रूप बाद में दिया जाता है। वो केवल एक अप्रकट सी घटना होती है चित्त में, बाद में उससे विचार बन जाते हैं। कभी कभी भावनाएं बन जाती है। किसी को लेकर आपके मन में कुछ अजीब सी भावना आने लगे, दुख भरी, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति दुखी हो। आपको बस आभास हो रहा है इसका, आपको बस जानकारी मिल रही है। और वो सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा जब बदली जाती है अनुभव में, तो हम क्या कहता है कि मेरा अनुभव है, कि मुझे हो रहा है। तो हो सकता है कि इनको भी कोई यात्री अगर डूबने लगा हो तो उनको स्वयं इस तरह के अनुभव हो कि मैं सांस नहीं ले सकता अब, या चारों तरफ पानी है, आदि आदि। इसको हम कहते हैं पूर्वाभास। और ये कई रंगों में आता है। कभी कभी स्वप्न में आएगा, कभी कभी सूक्ष्म में आएगा, कभी कभी जागृति में आएगा। अब क्या मेरी बात सत्य है? क्या मैं इस बारे में पंडित हूँ? क्या मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ? ये सब वाद विवाद का विषय। देखिए, आपका सत्य आपको अपने अनुभव से जानना है। कमल ने कहा मुझे भी अनुभव है। देखिए, हाँ, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं ना हुई हों। मृत्यु का पूर्वाभास, कुछ गलत होने का पूर्वाभास, खासतौर से जो उत्तरजीविता में काम आया उसका पूर्वाभास जल्दी हो जाता है। इसको लोग समझते नहीं है। उनको नहीं पता चित्त क्या है, विश्व चित्त क्या है, चित्त में सीमाएं नहीं होती, ये सब नहीं पता उनको। वो सोचते चमत्कार है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि विश्व चित्त का अनुभव कैसे हो, मनुष्य रूप में, या संभव बात कैसे हो जाए, तो अपने आम जीवन में ढूंढिए, रोज के जीवन में ढूंढिए। ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जीवन जो कि विश्व चित्त के स्तर पर होती हैं। हमें अज्ञान है, इसलिए ध्यान नहीं देते। ऋतिजा ने कहा है कि सूचना ही है, और भी बहुत से विचारों का अर्थ समझ आ रहा है। हाँ जी, लिख के रखिए, जो समझ में ना आए पूछिए। बस उसमें ऐसा कर्म करने से बचना चाहिए जिसमें कि अगर आपको संपूर्ण जानकारी ना हो तो जो हो रहा है वो तो होकर रहेगा, किंतु हमें बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए उसमें। इतना बस ध्यान रखिए। माधुरी ने कहा है मेरे कई निकट संबंधियों की मृत्यु पूर्वाभास कुछ दिन पहले हो चुके हैं। होते हैं, हाँ, जो ज़रूरी घटनाएं हैं उनका पूर्वाभास कभी कभी मिल जाता है। माधुरी ने एक प्रश्न पूछा था कि निद्रा अर्थात शून्यता है क्या? नहीं, निद्रा चित्त की अवस्था है, शून्यता अस्तित्व का तत्व है। चैतन्य ने कहा है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि विकास क्रम से एक जीव के अहम को विराट का, ये कई जीवों का अनुभव हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। जैसे जैसे विकास होता है चित्त की सीमाएं बढ़ती जाती हैं, और फिर ये सब सिद्धियां जिनको आप कहते हैं प्रकट होने लगती है। ये जाना माना नियम है। देखिए,
सभी कहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि विकास होता रहेगा आप वैसे ही रहेंगे ऐसा नहीं है, उल्टा लिखा गया है, जितना विकास होगा आपको उतनी सिद्धियों से आप उतनी सिद्धियों को धारण करेंगे। और ये सिद्धियाँ क्या है? चित्त की सीमाओं का बढ़ना, चित्त की दीवारों का टूटना। क्यों? अब वो जीव वो सब सहन करने लायक है, वो सब उसके वश में आ गया है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे आपका विकास होगा वैसे वैसे नए नए अनुभव होंगे और बड़े अनुभव होंगे, और ऐसे भी अनुभव होंगे जिनको आप विराट अनुभव कह सकते हैं, ज़रूर होंगे। अगर आप पे कृपा होगी तो अभी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सभी अवस्थाएं मैं ही हूँ, सभी परतें मैं ही हूँ। तो कभी कभी छलांग लगाई जा सकती कृपा से, देवी कृपा, गुरु कृपा से वो झलक मिल सकती है आने वाले दिनों की। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। जहाँ पे चित्त की सीमाएं मेरे भले के लिए है, उनको जानबूझ के नहीं नष्ट करना है। मधु ने पूछा है, जिन्हें पूर्वाभास होता है क्या ये सिद्धि है? हाँ जी, सिद्धि है, योग्यता है हम कहते हैं, और बहुत काम की योग्यता है, बहुत अच्छी है। हाँ, इसका जो कुछ लोगों को ज़्यादा मिल जाती है योग्यता, उसका दुरुपयोग वो दूसरों का भविष्य बताकर पैसे कमाने में करते हैं, ये मूर्खता है सिद्धियाँ मिल जाए और ज्ञान न मिले तो पतन का कारण है। ज्ञान हो, गुरु हो, फिर सिद्धियाँ मिलना निश्चित है, फिर प्रगति है। तो यहाँ पे हम अपनी सत्संग समाप्त करते हैं आज की। और हाँ, चैतन्य का बहुत आनंदपूर्ण रहा, बहुत आनंद आता है सत्संग में। और परीक्षा भी हो गई आज, उसमें भी बहुत आनंद आया। अमित को एक और बार बधाई, और हम मिलेंगे अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।